हाय एवरीवन, जय माता जी। आज मैं रमता सिंह आप लोगों को लिए गाइस विजयदशमी को विजय कैसे प्राप्त करते हैं, नया कार्य किस दिन स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी अपना वाणी से। मेरी वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। मेरी वीडियो में आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए कि मैं अगला वीडियो में आप लोग के साथ भी बनी रहूँगी। तो विजयदशमी ऐसा एक चीज़ है मेरे दोस्तों कि ये उस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार करके विजय प्राप्त की थी। उस दिन इसलिए विजयदशमी कहा गया है, रामनवमी कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी, श्री राम पुरुषोत्तम विजय प्राप्त किए थे। रावण को, दशानंद को मार करके उस दिन विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए उस दिन रामचंद्र जी मार करके प्राप्त किए थे विजय। तो इसीलिए उस दिन हार को, जीत को आदमी देखता है कि किस दिन जीत हुआ, किस दिन हार हुआ। तो उस दिन जीत के वरदान हासिल किए हैं श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम जी मेरे, इसलिए उस दिन जीत का दिन है। उस दिन प्राचीन काल में कहा गया है कि राजा लोग उस दिन विजय प्राप्त करने के लिए अपना शस्त्र को पूजन करते थे, नया कार्य करते थे, किताब लिखते थे, जिसको जो करना है वो अपना नया कार्य उस दिन बीज डालते थे अपना खेत बधार में। उस दिन नया कार्य करते थे, जो करना है कि शुभ होता है उस दिन। इसलिए तो मेरी माँ भी उस दिन महिषासुर को मार करके मेरी माता जीत की थी। तो ये ये चीज़ बहुत अनोखा हुआ था। इसलिए फिर रामचंद्र जी जब जा रहे थे, सीता जी को रावण चुरा करके ले गया था पर्वत पर, तो लंका में, तो चुरा करके ले गया था। तो मेरा रामचंद्र जी अपना हनुमान जी को भेजें कमल के फूल, नीले कमल के फूल माँ को बेहद पसंद है। तो नीले कमल के फूल लाने के लिए रामचंद्र जी भेजें। 3 बार में हनुमान जी खोज करके नीले कमल के फूल राम जी के पास में ले करके आए। तो ले करके आए तो वे 108 बार माँ, 108 नाम के माँ के आहुति दिए, अर्पित किए, भजन किए, कीर्तन किए, वो अपना ध्यान लगाएं, अनुष्ठान किए। तो एक नीले कमल के फूल घट गया। तो श्री राम जी ठान लिए कि माँ को मैं पूरा करके रहूँगी, अपना नेत्र निकाल करके चढ़ा दूँगी। तो माँ प्रगट हो गई और माँ श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम जी के शस्त्र में घुस गई जीत के लिए। इसीलिए उनको नीला कमल का आँख कहा जाता है श्री राम जी को। तो शस्त्र में घुस गई माँ, तो श्री राम पुरुषोत्तम जी को लंका पर चढ़ाई किए तो जीत के वरदान मिला। माँ वरदान दी कि जीत होना है, तो जीत हुआ श्री राम जी को। ये प्राचीन काल की बात है। तो इसलिए उस दिन विजय करने के लिए जो जिसको रहता है, अपना मन में अपना ठान लेता है, तो उस दिन दशानंद का पुतला भी बनाया जाता है। उस दिन उनको दशानंद का जलाया जाता है, पुतला जला करके उत्सव मनाया जाता है कि आज हम लोग को जीत का श्री रामचंद्र जी का दिन है। जय श्री राम, हरे राम, जय राम श्री राम, जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, रजहूँ सुदशरथ हजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। मेरा श्री राम जी ऐसा है कि जो उनको दिल से पुकारता है, सब उनको जब वो लंका पर चढ़ाई किए श्री राम पुरुषोत्तम जी, तो वे सेतु बांध में वे बांधे, वहाँ पर महादेव को पूजन किए। मेरे महादेव भी उनको वरदान दिए कि जाइए श्री रामचंद्र जी, आपका जीत ही जीत होगा। तो सेतु बांध में बांधे हैं
वहाँ किए हैं पूजन उनको, शंकर जी को, माता पार्वती जी को, तो जीत का वरदान दिए हैं वे लोग, तो जीत हुआ मेरा राम जी को। तो इस दिन जो भी जो कार्य करता है उसका जीत ही जीत है। जितना भजन करिए, कीर्तन कीजिए, उस दिन जीत के चलते, उस दिन दशानंद के मार के जो श्री राम पुरुषोत्तम जी ये काम किए थे, तो उस दिन दशहरा नाम पड़ा। सब ऋषि मुनि तपस्वी सब उस दिन खुश हो गए। उस दिन देवलोक में पूरा आनंद छा गई, पृथ्वी पर पूरा तीनों लोक में आनंद छा गई कि आज मेरा श्री राम पुरुषोत्तम जी को जीत ही जीत हुआ है। तो सत्य को जीत हुआ, असत्य को हार हुआ, ऐसा ही ये दिन है। आप 9 दिन पूजा किए हैं, 9 दिन पूजा किए, मत भी कीजिए, तब पर भी जो जिसको अगर नहीं रहता है, सावंग नहीं कर पाते हैं, विजयदशमी के दिन जो पूजा कर लेता है उसको 10 दिन के फल मिल जाता है। उस दिन का ऐसा दिन है कि कहा जाता है कि जो भी जिसको अगर मृत्यु भी होती है तो उसके लिए 10 द्वार खुला रहता है। उस दिन वे ऐसा विजयदशमी एक चीज़ है कि उस दिन जो जौन कहता है, सुनता है, मांगता है, उस दिन मिलता है। विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उस दिन हम लोगों को हिंदू धर्म में अवश्य ही दशहरा को पूजा करनी चाहिए कि विजय प्राप्त होना ही होना है। इसलिए ये ऐसा है। मैं आप लोगों को हर पल बताती रहती हूँ जो मुझको अच्छा लगती है, मैं जो देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, अपना वेद पुराण में जानती हूँ, तो गाइस आप लोगों को लिए मैं ले कर के आती हूँ। तो उस दिन वे मेरा रामेश्वर धाम में श्री रामचंद्र जी पूजा किए, जीत हुआ, मेरे भोलेनाथ जी वरदान दिए। अब देखिए इस संसार में जीत ही जीत है। उस दिन विजय प्राप्त करना है तो करना है, इसलिए उस दिन अवश्य आप लोग सब मेरे भाइयों बहनों माताएं जो भी हैं मेरा, आप लोग पूजा कीजिए अवश्य। और उस दिन पूजा कीजिए। नया कार्य आप लोगों को अटका हुआ है तो वो भी आप उस दिन कर सकते हैं। बहुत उस दिन शुभ माना गया है दुनिया में, तो आप लोग कीजिए। और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए कि मैं रमिता सिंह आप लोगों को अगला ब्लॉग में इसी तरह बताती रहूँगी जो मेरा आएगा वीडियो में नोटिफिकेशन।